सारे लोग कृपया निवेदन है, सब खड़े हो जाए बाजब और अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। जेवना हाथ जो बोलते दाहिना, सब दाहिना हाथ आगे करके जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही आप लोगों को भी बोलना है कि हम शपथ लेते हैं भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की सभी। नमस्कार भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार में विकास के एक महत्वपूर्ण सोपान को पार कर लिया है। विकसित भारत से आपको परिचित कराने के लिए हमारी सरकार एक संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित कर रही है। मैं आप सभी का इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वागत करता हूं। यह यात्रा भारत की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और सभी को भारत सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से हुए परिणामों के बारे में बताएगी। इसमें इन योजनाओं से होने वाले लाभ से तो आप परिचित हो ही जाएंगे, साथ ही जिन नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वो भी इसका लाभ उठाने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ये यात्रा देश की लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर जन सामान्य और सरकार के बीच की दूरी को कम करेगी। ये पहली बार ऐसा है जब सरकार आपके दरवाजे तक पहुंच रही है। यह यात्रा आप सभी को बताने के लिए सभी नागरिक सरकारी योजनाओं के हकदार हैं। इन योजनाओं से क्या लाभ है, योजनाओं से आप कैसे जुड़े, आपको आवेदन कहाँ करना है, ये सब हम आपको आपकी पंचायत में आकर बताएंगे। आपके हक को आपके घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य हर विभाग को हमारे साथ जोड़ना, हर एक को घर, अनाज, रसोई, गैस, पढ़ाई, शौचालय आदि का हक दिलाना है। हर एक भाई बहन, हर बड़े या छोटे, बच्चे या बूढ़े, क्या आप भारत माता को विकसित तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कीजिए और उनकी इस भावना को पूरा करने में हम सब मन में जो संकल्प हमने लिया है इसको पूरा करने में सहयोग कीजिए। भारत माता की। शासन प्रशासन की जो योजना चली आ रही है, ये सभी खिलाड़ी साथियों का एक आवेदन है खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए। खेल मैदान के लिए शायद पटवारी जी मैं आपको ये आवेदन दे रहा हूँ। ये भूमि कहाँ है, कैसे है, और अगर ये आरक्षित खेल मैदान के नाम से है तो इसका अतिक्रमण मुक्त कराएं, और अगर खेल मैदान के लिए आरक्षित नहीं है तो इसको एक आवेदन करके खेल मैदान के नाम से ही सुरक्षित करवा दें। एक अगर होती है तो अगर शासन ने शायद अभी कोई नया सर्कुलर आया है कि अब किसी भी जमीन को सुरक्षित कराने के लिए आवेदन करते हैं तो कुछ चालान की राशि जमा होकर ऑनलाइन जमा होती है और कलेक्टर साहब उसको आवेदन करते हैं। इसमें जितने चालान की राशि जमा होगी हमारे राजेश जी सरपंच साहब जमा करेंगे। सरपंच साहब, अगर ये जमीन खेल मैदान के नाम से सुरक्षित नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन होने के बाद इसको हम खेल मैदान के लिए सुरक्षित करना चाहेंगे तो एक चालान जमा होगा, वो चालान आपको जमा कराना है। वो चालान आप जमा करा देंगे तो कलेक्टर प्रसाद, बालू प्रसाद नागर, भोला भाई बालू प्रसाद और कमला भाई संतोष, वो दोनों यहाँ हैं। एक तो आ रही है, एक और संतोष। भोला भाई बालू प्रसाद है क्या? आ रही इधर से आ रही। और कमला भाई संतोष ये आ गई है। आ जाओ। इनको निःशुल्क गैस कनेक्शन
यहाँ से दिया जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री आवास या इंदिरा आवास मिला हुआ है, लेकिन उनको वो गवर्नमेंट के कागजों में बना हुआ है, वास्तविक धरातल में उनके कच्चे डाल रही है और पीएम आवास उनको मिल नहीं रहा है, और या फिर किसी को मिल गया तो उनको छत नहीं मिल पा, छत नहीं डल रही है, कच्चा चद्दर डाल के रह रहे हैं। तो उनके लिए सरकार की क्या योजना है? जो छत लेवल तक उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया कि अपने स्वयं के वेहिकल नहीं, बनाया? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने वो कहने में आ रहा है कि हमने सचिव को पैसे नहीं दिए तो छत के पैसे नहीं डल रहे। ये सब नहीं, मतलब उनका कहना है, मेरा नहीं है। लेकिन 33 लोग ऐसे हैं जिनको इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास में पैसा मिला, लेकिन उन्होंने मकान नहीं बनाया। देखो, आपका कहना बिल्कुल हम मानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में पंजीयन है और उसको एक भी किस्त मिल गई है और उसने जो पहली किस्त का काम प्लिंथ लेवल तक करते हैं उसका जियो टैग कराया है, तो दूसरी किस्त निश्चित मिलेगी। दूसरी किस्त मिल गई है, उसने उस लेवल तक का कार्य करके जियो टैग किया, तो कोई सरपंच कोई मंत्री नहीं रोक सकता। ये राजनीति में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, लेकिन योजना कभी नहीं बदलेगी। तो 350 स्क्वायर फीट में बनाना है या 400 स्क्वायर फीट में बनाना है। अगर कुछ लोगों ने 3000 2000 स्क्वायर फीट में बना के कह दिया कि साहब हमारा तो छत ही नहीं डली, तो ये उसके लिए वो स्वयं दोषी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 35 परिवार यहाँ पे है मुख्यमंत्री आवास और इंदिरा आवास में जिनको मिल चुका है पहले से, लेकिन धरातल पे तो जो इंदिरा आवास, उनके नाम पीएम आवास में कैसे जोड़े जाए? जो इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास में जिनका पहले नाम था, उनको प्रधानमंत्री आवास के प्रथम चरण में उनको नाम नहीं जोड़ा जा सकता था, ये प्रावधान था। लेकिन अभी मौके की स्थिति को देखते हुए ड्रोन से सर्वे हुआ, सैटेलाइट का सर्वे हुआ, उसमें जिसका मकान कच्चा है, जिसका मकान अधूरा है, जो बहुत पुराना खंडर है, उनका आवास प्लस में शायद जोड़ने का प्रावधान है। और उन लोगों का जिनको इंदिरा आवास मिला था लेकिन प्रधानमंत्री आवास में नहीं मिला, अब ये जो आवास प्लस दोबारा दूसरी योजना है दूसरे चरण में, उसमें उनका नाम है। और अगर नहीं है तो फिर मंत्री जी से संपर्क करना, फिर हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करके उनके नाम कैसे जोड़े जा सकते हैं उसके लिए राय में पंचायत, आपने बताया पंचायत में जाकर आवेदन दो, पंचायत वाले कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, डीपीएल में नाम कैसे? नहीं, गरीबी रेखा में नए नाम जोड़ने का प्रावधान तो है, लेकिन अभी उसकी संख्या सीमित कर दी है, गरीबों की संख्या नहीं बढ़ाना। तो अगर कई बार कुछ लोग गाँव में अपात्र लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है लेकिन उनके नाम गरीबी रेखा में हैं, अगर हम गांव वाले चाहते हैं मानवता के आधार पे कि वास्तव में कोई गरीब, बहुत गरीब व्यक्ति छूटा हुआ है, वो उसका नाम नहीं है, तो हम 2 नाम कटवा के 2 जुड़वा सकते हैं, 3 नाम कटवा के 3 जुड़वा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति में कोई गरीब है और किसी का नाम नहीं कट पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम तहसीलदार महोदय को जोड़ने का अधिकार है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वास्तव में पात्र होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति पात्र है तो आप आवेदन देना, हम तहसीलदार मैडम से अनुरोध करके उसका नाम बीपीएल में जुड़वा देंगे। लेकिन क्या आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वास्तव में गरीब होना चाहिए। विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है और सभी ग्रामवासी जिनकी कि अभी कोई भी ग्राम पंचायत में चाहे सचिव हो, सरपंच हो या कोई भी अधिकारी हो, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उनको जो मार्किंग होती है, उनको जो अंक मिलते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। केवल हम क्या ये समझते हैं कि ये इसका नाम पहले आ गया तो हो सकता है सरपंच साहब ने पहले कर दिया होगा, लेकिन जैसे परीक्षा में अंक मिलते हैं वैसे गरीबी के अंक मिलते हैं कि किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास कम जमीन है, किसके पास ज्यादा जमीन है। तो जो व्यक्ति कम जमीन वाला है, जिसका मकान कच्चा है, जिसका मकान छोटा है, उसको ज्यादा अंक मिलेंगे। तो ऐसे अंकों के आधार पर ग्रेडिंग होती है। तो अभी सरपंच और सचिव महोदय 1 सप्ताह में ग्राम पंचायत में लिस्ट लगाएंगे, जिनको प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला है उनका आवास +2 में नाम जो है वो सब नाम की सूची आप वहाँ पंचायत में जाके देख लीजिए। और जब प्रधानमंत्री आवास के पैसे डलेंगे उसी क्रम में डलेंगे, जिसके पहले 50 आवास है उसका 50 लोगों का पैसा डलेगा, उसके बाद फिर अगले 50 का डलेगा, जैसे राशि आएगी वैसे वैसे क्रम से डलेगा। तो आप सब लोगों को इस योजना का लाभ लेना है। अगर अभी भी किसी का नाम उसमें नहीं आता है, अगर कोई प्रधानमंत्री की उस आवास प्लस की सूची में छूटा हुआ है लेकिन वो वास्तव में पात्र है, तो ग्राम पंचायत से संपर्क करके अपना नाम अभी भी जुड़वा सकता है। अनेक